सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया आपके लिए IMO 2023 का सेट ए जो है उसका पेपर सॉल्यूशन क्लास 8 का, जिसका मैं आज लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन 1 पे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इज रिटन एज UWDUCARQ, देन हाउ विल एयरफोर्स बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम एस को नोटिस करेंगे तो एस क्या चेंज हो रहा है, एस टी आता है, फिर उसके बाद यू आता है। तो एक वो लेटर छोड़ के जो नेक्स्ट लेटर आता है वो हमारी सीरीज में ले रहे हैं। तो एस के बाद टी फिर यू, तो एक लेटर छोड़ा। अब ए के बाद क्या होगा, ए के बाद बी होगा फिर सी होगा। जैसे ये वाला ऑप्शन गलत आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत आ जाएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से आएगा। फिर हम दोनों इसमें सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सी दोनों में कॉमन है, के टी दोनों में कॉमन है, एच भी कॉमन है। नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है, जो हमारी फिफ्थ टर्म है या एम या क्यू जो भी है इन दोनों ऑप्शन में, वो चेक करते हैं कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है यहाँ पे सी है। तो जैसे हम देखेंगे कि इसमें जस्ट उल्टा हो गया। जैसे एस के बाद था टी फिर यू था, अब इसमें क्या हो रहा है, ई के पहले क्या आता है डी के पहले क्या आता है सी। तो इसमें जस्ट उल्टा हो गया। तो हमको देखना है कि जो यहाँ पे ओ है उसके पहले क्या आता है, एन आता है, एन के पहले क्या आता है, एम आता है। तो एम हमारा आंसर, जो जिसमें एम है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 फिगर्स x, y and z showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Figure Z में बता देते हैं कैसे कट किया हुआ है। Select a figure from the options which represents the unfolded form of figure Z. अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपके पास जो पेपर्स हैं उनमें अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करें, फिर वापस ऐसे फोल्ड करें, फिर इसको कट करें। अब यहाँ पे जो ऐसे कट किया है ये तो पूरा सर्कल बना देगा, और इन सब फिगर्स में भी सर्कल बना हुआ है। जब इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे तब ये ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बनेगा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे वो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जो ऐसा पैटर्न बन रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर है डी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट फादर्स, डॉक्टर्स एंड मदर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा वेन डायग्राम हमको फादर्स, डॉक्टर्स और मदर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें फादर्स, यहाँ पे ले लें मदर्स और यहाँ पे ले लें डॉक्टर्स, तो कोई फादर्स डॉक्टर्स होते हैं, कोई मदर्स भी डॉक्टर्स होती है, बाकी सारे पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। K7 J N14 और ऐसे चल रही है सीरीज। तो यहाँ पे देखेंगे 7, 14, 21, 28। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 35 होगा। ये 7 की टेबल चल रही है, 35 होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हमारा आंसर है। फिर हम देखेंगे के के बाद क्या आता है, के एल एम, फिर क्या आता है, एन आ जाता है। फिर एन के बाद देखेंगे ओ पी के बाद आ जाता है क्यू, फिर क्यू के बाद आर एस, फिर क्या आता है टी, फिर टी के बाद क्या आ जाता है यू वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W, और W के साथ 35 तो है ही है। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी जिससे हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली तो ये वाली होगी, फिर जो स्ट्रेट लाइन जा रही है दूसरी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी तीसरी, फिर ये हो जाएगी चौथी, फिर ये हो जाएगी पाँचवीं, फिर ये हो जाएगी छठी, ये हो जाएगी सातवीं, ये हो जाएगी आठवीं, फिर ये हो जाएगी 9th, ये हो जाएगी 10th, ये हो जाएगी 10th, फिर हम देखेंगे तो ये हो जाएगी 11th, ये हो जाएगी 12th। तो 12 हमारा आंसर है, क्योंकि हमको यहाँ पे मिनिमम पूछा। अगर मिनिमम नहीं पूछते तो मोर देन 12 भी हो सकता था आंसर, पर हमारा आंसर इसमें है 12 जो है ऑप्शन नंबर सी। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिजिट्स इन द नंबर 7, 4, 5, 2, 9, 3 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट एंड द थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द न्यू अरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर आएगा इसका 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। फिर हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट एंड। मेरा राइट एंड क्या है, ये वाला है। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट एंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 7 आ जाएगी। फिर एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड कौन सा है, ये वाला है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिजिट कौन सी है, 4 है। 7 - 4,
इक्वल्स टू 3 हमारा डिफरेंस आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। बोलो यहाँ पे 3 अलग अलग डाइस की पोजीशंस दे रखी है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2 डॉट्स। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं जो ये 2 डॉट्स वाला फेस है इसके अपोजिट कौन सा फेस आएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2, 6 और 1 है, और 1, 5 और 3 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। इस ट्रिक के लिए जैसे ये 1 है, सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता तो ये हम नहीं यूज़ कर पाते। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कॉमन डिजिट है वो क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज तरीके से देखेंगे, तो 1 के बाद 6 आता है, फिर 2 आ गया यहाँ पे, 1, 6, 2। वैसे इधर पढ़ेंगे 1, तो 1 इसके नीचे लिख देते हैं 1। फिर 1 के बाद क्या है क्लॉकवाइज में 3, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में क्या है 5 आया, 3 के बाद आ गया 5। तो हमको यहाँ से पता पड़ गया 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 3, बचा क्या 4 बचा, 1 के अपोजिट 4। तो 2 के अपोजिट क्या है 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे ही आप अलग अलग डाइस के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A star B means A is father of B. A plus B means A is sister of B. A minus B means A is brother of B. A divided by B means A is mother of B. So, how is M related to N in M plus J star L minus N? ठीक है, तो अब यहाँ पे M plus J देखेंगे, तो प्लस का मतलब क्या होता है, A is sister of B, मतलब M जो है वो सिस्टर है J की। फिर J star L, ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। तो क्या है, जे क्या है, जे क्या है, जे है फादर ऑफ एल। ठीक है, सिस्टर कौन है, एम है। तो अब यहाँ पे माइनस देखेंगे, माइनस क्या होता है, माइनस मतलब बताता ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो जो एल है वो क्या है, ब्रो है, ब्रो, ब्रदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। ठीक है, तो हम एन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एम क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हम देखेंगे कि जो एन और एल है वो दोनों भाई बहन है, तो जो एन है उनके पापा, मतलब एन के जो फादर है वो जे है, और उनकी जो सिस्टर है एम है। तो एक तरह से वो क्या हो गया, एन के पापा की बहन। तो पापा की बहन क्या होती है, आंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे ये एल बना रखा है जो इस क्वेश्चन में भी है, तो अपन यहाँ से चालू ही कर देते हैं। जैसे एल बना रखा है, तो एल की वाटर इमेज क्या होती है, जस्ट उसका अपसाइड डाउन, तो वो हो जाएगी ये। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, और ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इधर तो बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है, पर इधर नहीं बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत आ गया है। फिर जैसे ये है, ये बना हुआ है, तो इसमें ऊपर वाला शेडेड है। अब इसकी वाटर इमेज में क्या होगा, इसकी वाटर इमेज में एक तो चीज़ें ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नीचे वाली चीज़ शेडेड हो जाएगी। तो जो नीचे वाला शेडेड पोर्शन है ऊपर में, तो हमारा आंसर में आ जाएगा। और इसमें भी जो नीचे वाला शेडेड है वही आएगा। तो इसमें जो है ये ऊपर वाला शेडेड है और नीचे वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब हम देखेंगे ये जो सर्कल बना रखा है इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो सर्कल में जो ये ऊपर के वाले 2 वाले दे रखे हैं वो बिल्कुल भी ब्लैंक है। ठीक है, तो जब ये नीचे अपसाइड डाउन हो जाएंगे तब यहाँ पे वो ब्लैंक रहेंगे। तो जो ऑप्शन बी है उसमें ये दोनों ब्लैंक है, पर ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम लेफ्ट हिज होम एंड वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो अपन साथ साथ करते जाते हैं। तो विक्रम उसका होम, ठीक है, ये बना देता हूँ मैं, इसका होम, इसका होम छोड़ता है और जाता है 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट का है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाता है 25 मीटर। फिर उसके बाद वो राइट मुड़ता है, तो ये ईस्ट जा रहा है, तो इसका फेस यहाँ पे है, तो इसकी तरफ राइट क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ नीचे चला जाएगा 40 मीटर, तो जाएगा 40 मीटर। उसके बाद ये वापस टर्न राइट करता है और 8 मीटर वॉक करता है, ये नीचे देख रहा है अभी। ठीक है, अब ये राइट लेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 8 मीटर राइट टर्न करके आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस वॉक करता है ये 8 मीटर, तो यहाँ पे अभी इसका फेस यहाँ पे, फिर राइट टर्न करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू हिज होम। इसका होम ये है, ठीक है, इसका जो स्कूल है वही है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू हिज होम, होम के रिस्पेक्ट से। ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, तो साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे जो सी है यहाँ पे बी है और बी जो है वो सी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आप फिगर देख लो ध्यान से, तो जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आंसर इसका ये वाला फिगर होगा, क्यों मैं बताता हूँ, कलर दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फिगर है वो बनेगा ये फिर ये और ये, ठीक है, ये वाला फिगर ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ पे बी है पर असली ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड ओरिजिनल each of which has same number of letters between them as in English alphabet 1 2 3 more than 3, ठीक है। अब होता क्या, अब हम इनके जो लेटर्स हैं उनके नंबर लिख देते हैं। जैसे ये O आता है वो 15 नंबर पे आता है, R आता है 18 पे, ये आता है 18 पे, I आता है 9 पे, G आता है 7 पे, वापस ये आ गया 9, फिर N आता है 14 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, अपन को देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके बीच में जैसे O और R है, ठीक है। अगर ABCD में O और साथ में आते हैं, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन में जाता है। जैसे यहाँ पे दो लेटर्स हैं उनके बीच में सेम डिफरेंस है जितना उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD जो हमारी है उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम काउंट करके देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ है I और L में, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो I और L है इसमें जितना हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिफरेंस होता है इतना ही इधर होता है। तो 9 के बाद क्या था 10 11 12, तो यहाँ पे सेम डिफरेंस है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना I और L, ठीक है। फिर हम उल्टा जाएंगे, ठीक है, उल्टा जाएंगे तो क्या आता है L के बाद आता है M, फिर आता है N, ठीक है। तो N आता है तो एक बन गया L और N, फिर आता है N के बाद O P। हम ऐसे करते हैं 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 18 के R है और हमारे ऐसे काउंट करने में भी आ रहा है तो आ जाएगा L और R, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे N देखेंगे, क्योंकि L और R भी है और L और N भी है तो N और R भी होंगे। कैसे मैं बताता हूँ, 14 है 15 16 17 18, तो ये भी आ गया। तो N और R आ गया। अब मैंने आपको 4 तो बता दिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मोर देन 3। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। तो प्लस डिवाइड बाय बन जाएगा, प्लस डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 18/12, मतलब डिवाइड बाय 12 है, इंटू 2 डिवाइड बाय 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, -20 इक्वल्स टू 28। अभी करके देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6/4, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 3 + 5 -20 इक्वल्स टू 28, 20 है। 8 - 20 कभी 28 नहीं होता है, तो वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब बी चेक करते हैं हम। ये डिवाइड था, तो अब यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 + 12, अभी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा बाय 2, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 5 -20 इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब 2 और 12 होकर 6 हो जाएगा, तो 18 + 6 × 5 कितना होता है 30 होता है, प्लस 30 -20 इक्वल्स टू 28। तो 18 + 30 कितना होता है 48, 48 - 20 इक्वल्स टू 28, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच सैटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द फिगर्स एज इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग डॉट्स प्लेस कर सकते हैं उन शेप्स के हिसाब से, ठीक है। तो पहला जो डॉट है वो सर्कल में भी आता है और ट्रायंगल में आता है, पर स्क्वायर में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लगा के देखते हैं, सर्कल में भी आएगा और ट्रायंगल में भी आएगा, ठीक है, पर स्क्वायर में नहीं आएगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। ये तो हमारा आ ही गया है। अब यहाँ पे देखेंगे सर्कल और ट्रायंगल, वापस इसमें देखते हैं सर्कल और ट्रायंगल में, स्क्वायर में नहीं, यहाँ पे बन जाएगा एक डॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो तीनों में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आता है और स्क्वायर में भी आ रहा है, ये भी आ जाएगा, ये डॉट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा डॉट का है जो सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर में, ट्रायंगल और स्क्वायर का डॉट का आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ नंबर्स ऑन द आइदर साइड, ऑन द आइदर साइड 2 बार लिख दिया है, ऑन द आइदर साइड ऑफ, ये वाला जो सिंबल बना हुआ है
आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे आएगा 16:51 और यहाँ पे आके 18 किससे रिलेट करेगा। तो हम 16 को कैसे रिलेट कर सकते हैं इससे, एक तो कर सकते हैं हम 16 × 3 + 3 से, फिर एक कर सकते हैं हम 16 + 1, 16 × 3 पहले करेंगे फिर +3 करेंगे, 16 + 1 × 3 से, ठीक है। दो तरीके से हम इसको 51 ला सकते हैं, फिर हम 18 में इसको लगाते हैं, ठीक है। 18 × 3 + 3 या फिर 18 + 1 × 3, दोनों से सेम ही आंसर आने वाले, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 18 × 3 कितना आता है 54, 54 + 3 57, इसका आंसर तो 51 आ रहा है, दोनों का 51 ही आएगा। फिर 18 + 1 होता है 19, 19 × 3 कितना होता है 57 होता है। तो 57 हमारा आंसर है, दो तरीके से करके बता दिया, तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था IMO 2023 क्लास 8 का लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट का सॉल्यूशंस। अगर आपको आगे आने वाले सॉल्यूशंस भी देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप आने वाले वीडियोस के बारे में भी जान पाओ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।